Hello students, welcome again. As you know, the chapter of subsidiary books. Some subsidiary books have already done. Only one book is left, that is journal proper. अगर बिजनेस लार्ज है तो हमने कहा था कि एक जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स रखेंगे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जब बिजनेस लार्ज स्केल का है तो जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस के लिए एक बुक में सारा रिकॉर्ड करना इनकन्वीनियंट और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बिजनेस ने क्या किया, अपनी एक जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स बना ली हैं। उन्हें हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ जर्नल। तो भाई एक जर्नल को बांट दिया गया सब्सिडरी बुक्स में। कौन कौन सी, पहले हमने कौन सी की, कैश बुक की। उसके बाद हमने कौन सी की, परचेज बुक। परचेज बुक के बाद कौन सी की थी हमने, सेल्स बुक। आफ्टर दैट परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। ये वो सब्सिडरी बुक्स है जो हम कर चुके हैं। एक लास्ट बुक है, वो है हमारी जर्नल प्रॉपर। ये तो जर्नल है, अभी मैंने लिखा जर्नल प्रॉपर, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये तो सब्सिडरी बुक्स है, ये सब्सिडरी बुक्स नहीं है, या इसे हम बोलते हैं जनरल जर्नल। ठीक है। अब हमने देखी जो हमारी कैश बुक थी, कैश बुक में तो हमने केवल कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया, क्रेडिट का नहीं किया। ठीक है। क्रेडिट में से जो क्रेडिट परचेज है उसको हमने परचेज बुक में डाल दिया। उसके बाद जो क्रेडिट सेल थी उसको हमने सेल बुक में डाल दिया। गुड्स की सेल, एसेट की सेल तो कहीं रिकॉर्ड हुई ही नहीं है अभी। अगर एसेट कैश में सेल की है, परचेज की है, वो तो कैश बुक में चली गई। लेकिन अगर एसेट क्रेडिट में सेल परचेज हुई है तो इन बुक्स में भी नहीं आएंगी। फिर हमें कौन सी बुक चाहिए, फिर हमें ऐसी बुक चाहिए जो सभी सब्सिडरी में बुक में जो एंट्री ना आए, वो कहाँ डाल दें हम, जर्नल प्रॉपर में। तो इसलिए अभी हम लास्ट सब्सिडरी बुक कर रहे हैं और वो है हमारी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सभी एंट्री आएंगी जो ना तो कैश बुक में आ सकती है, ना परचेज बुक में, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न बुक में। वो सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, जर्नल प्रॉपर में। ये लास्ट सब्सिडरी बुक्स हैं। रिमेनिंग एंट्री जो किसी बुक में ना आई हो वो हमारी आ जाएंगी जनरल प्रॉपर में, या हम इसे बोल सकते हैं जनरल जर्नल। परफॉर्मा बिल्कुल जनरल की तरह ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल जनरल की तरह ही परफॉर्मा रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। वो कौन कौन सी एंट्री हैं जो अब तक किसी भी सब्सिडरी बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो वो देखते हैं। जर्नल प्रॉपर में आने वाली एंट्री हमारी कौन कौन सी रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री है हमारी वो है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री वैसे हम 9th चैप्टर जर्नल में कर चुके हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जब भी हमारा ईयर एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर, तो हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बोथ थ्री कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर में लेके जाना, वो हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाता है। और ओपनिंग एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर में होगी, क्योंकि अभी तक हमने ओपनिंग एंट्री किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है। तो ओपनिंग एंट्री किस पर्पज के लिए की गई, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर कैरीड फॉरवर्ड टू द करंट ईयर। और किस किस के बैलेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट है उसके बैलेंस हमने यहाँ पहुंचाए हैं, और वो कहलाते हैं हमारी ओपनिंग एंट्री।
उसके बाद है आपका क्लोजिंग एंट्री। यहाँ तो मैंने बैलेंस शीट के पॉइंट बता दिए कि जो भी हमारी एसेट्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस, जो भी हमारी लाइबिलिटी है, जो भी हमारी कैपिटल है, इन तीनों का हमने ओपनिंग एंट्री करनी है। अब बचे क्या हमारे, बचे हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं ये, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट बचा। अब नॉमिनल अकाउंट के लिए हम करते हैं क्लोजिंग एंट्री। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम आते हैं, जिनके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सभी इनकम और एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर देते हैं, उनके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री किस बारे में हुई, एक्सपेंसेस के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। उसके बाद है हमारा थर्ड जो है वो है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, जब हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। एग्जांपल देखते हैं, मान लो ओनर ने संस्था में कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने ड्रॉइंग्स कर लिए 20,000, पैसा निकाल लिया संस्था से 20,000। अब हम उसकी कैपिटल कहेंगे कि 80,000 है, 1 लाख लगाया था, 20,000 निकाल लिया, तो कैपिटल कितनी हुई 80,000। यहाँ मैंने ड्रॉइंग्स का ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में कर दिया और कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया, कैपिटल, ठीक है। यहाँ मैंने ट्रांसफर एंट्री करनी है, और ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, व्हेन वी ट्रांसफर वन अकाउंट इनटू अनदर अकाउंट। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ड्रॉइंग्स का है, ड्रॉइंग्स के अकाउंट को हमने ट्रांसफर किया है इन द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, फोर्थ पे आता है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जब भी हम कोई फाइनल अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर्टेन अनरिकॉर्डेड आइटम की हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। जब हम फाइनल अकाउंट, फाइनल कौन से, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स होते हैं, उनको पुस्तकों में लाने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री किसके बारे में होती है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब इन सभी को करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है, इनकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। उसके बाद जो हमारी एंट्री रहेगी वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री, दीज एंट्री आर पास्ड इफ सम एरर इज डन इन द फाइनल अकाउंट। अगर किसी भी अकाउंट में, फाइनल अकाउंट है या फिर आपका जर्नल है या फिर लेजर है या ट्रायल बैलेंस में, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में, कहीं कोई भी मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को, उस एरर को दूर करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। जो मिस्टेक हो जाती है, हमें अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है, फाइनल अकाउंट बन गए हैं, अब हमें पता चला है कि एरर हो गई है, कुछ गलती हमने कर दी है, तो अभी हम अकाउंट को दोबारा तो नहीं बना सकते, उसमें कटिंग भी नहीं करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, जो उस गलती के इफेक्ट को दूर कर देती है। तो एरर को दूर करने के लिए हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। उसके बाद है आपका मिसलेनियस एंट्री।
इनके अतिरिक्त जो भी रह गई, जो किसी भी बुक में नहीं आएंगी, अदर बुक में, ठीक है, जो ऐसा ट्रांजैक्शन आ गया हम सोचेंगे ये ना तो परचेज बुक में आएगी, ना सेल बुक में, ना कैश बुक में, तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी भाई, वो सभी एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, वो सभी एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, जो कहीं नहीं आएंगी। तो मिसलेनियस एंट्रियों में आपका क्या क्या आएगा, याद भी रखने हैं आपको ये पॉइंट। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, एसेट्स को अगर क्रेडिट पे कैश में परचेज करे तो कैश बुक में आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट में परचेज करे तो किसी भी बुक में नहीं आएगा, तो उसके लिए जर्नल प्रॉपर है हमारी, ठीक है। अब सेल ऑफ, इसी तरह परचेज और सेल भी मैं यहाँ लगा देती हूँ, दोनों ही आएंगी, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। जब भी आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, बैड डेट्स राइट ऑफ, उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट अलाउड करनी है, ये हम पहले जर्नल प्रॉपर में कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों ही जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। उसके बाद बीआर एंड बीपी के लिए अभी जर्नल एंट्री तो नहीं आई है, बीआर और बीपी इन दोनों की जर्नल एंट्री भी हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी, बिकॉज देयर इज नो सब्सिडरी बुक्स। नॉर्मली बीआर बुक एंड बीपी बुक हैं, बट देयर इज दीज टू बुक्स आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, तो हमने ये नहीं की है। वैसे सब्सिडरी बुक्स होती हैं बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक एंड बिल रिसीवेबल बुक, अभी हमने नहीं की है, तो इनसे रिलेटेड जो भी एंट्री है हम डालेंगे जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद है आपका इंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल टू ए क्रेडिटर। इंडोर्समेंट, हमने चेक को इंडोर्स किया था, तब आपको बताया था किसी एक पर्सन से मिला हुआ चेक अगर हम किसी क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर देते हैं तो दैट इज इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट का या तो चेक हो या बीआर हो, सभी की एंट्री कहाँ आएंगी, हमारी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। उसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल डेटर्स रिटर्न में देते हैं कि हम इस डेट को पैसा दे देंगे, अगर उस डेट को पैसा नहीं देते तो वो बीआर हो जाता है डिसऑनर, और डिसऑनर ऑफ बीआर की एंट्री आएगी हमारी जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद है गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्रिएटर फॉर पर्सनल यूज। अगर मालिक कैश तो निकाले तो कैश बुक में ड्रॉइंग्स आएगा, लेकिन अगर गुड्स निकाले तो कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर में। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। उसके बाद है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और फ्री सैंपल, ये भी हमारा जर्नल प्रॉपर में रहेगा। अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक और अदर एसेट बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट एक्सेट्रा, किसी भी कारण से अगर हमारे गुड्स में या फिर हमारी एसेट में कोई लॉस हुआ है तो वो भी हमारा जर्नल प्रॉपर में एंटर होगा। तो ये थी कुछ एंट्री जो हमारी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। तो कौन कौन सी, फर्स्ट क्या रहेगी, ओपनिंग एंट्री किसके लिए होती है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड करने के लिए इन द करंट ईयर। क्लोजिंग एंट्री किसके लिए रहेगी, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए, जिनको हम फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज्ड करते हैं। ट्रांसफर एंट्री कौन सी होती है कि वन अकाउंट को ट्रांसफर करना इनटू द सेकंड अदर अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री वो एंट्री होती है कि जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अनरिकॉर्डेड आइटम्स हैं हमारे पास, उनको हमें अभी रिकॉर्ड करना है तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उनके लिए। रेक्टिफाइंग एंट्री हम करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, हमें पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है हमारे अकाउंट्स में, ठीक है, उनको उस एरर को दूर करने के लिए, इफेक्ट को दूर करने के लिए हम एंट्री करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके बाद मिसलेनियस एंट्री है, जिसमें अभी आपको ये पॉइंट बताए थे। ऐसी कोई भी एंट्री जो आपको लगे किसी भी अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएगी तो वो आप डाल दो किसमें, जर्नल प्रॉपर में। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में पहले ही बताया है, परफॉर्मा बिल्कुल वही रहेगा जो हमारा जर्नल का था। इन पॉइंट्सों को ध्यान में रखेंगे। परफॉर्मा वही रहेगा। कितने कॉलम थे हमारे जर्नल में, देयर आर
5 कॉलम, फर्स्ट डेट, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड LF लेजर फोलियो। उसके बाद हमारा था डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो परफॉर्मा बिल्कुल वही रहेगा आपका। ऊपर लिखा है जर्नल प्रॉपर, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम। 8th इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 21 से स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है आपको, रिकॉर्ड द जर्नल ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ MS मुकेश ट्रेडर्स। तो यहाँ पे ओनर कौन है? मुकेश ट्रेडर्स। 2018 मार्च, पहले ईयर लिख लेते हैं। 2018 मंथ है भाई मार्च 5 को क्या हुआ है? सुनील हु वोड अस ₹50,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सुनील इंसॉल्वेंट हो गया है, हमारा डेटर्स था। 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। 40% 50,000 का ध्यान से देखिए। सुनील हमारा डेटर्स 50,000 से था, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने के बाद केवल 40% ही उसने दिया। तो कितना कैश दिया भाई उसने? 20,000 रुपये कैश दे दिया। कैश दे दिया वो तो कैश बुक में जाएगा, जो पेमेंट नहीं मिली वो जर्नल प्रॉपर में आएगी। अब ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो चीज़ अदर सब्सिडरी बुक्स में जाएगी वो वहीं भेजनी है, यहाँ तो वो करनी है जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाएगी। तो 20,000 जो मिल गया वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो 30,000 नहीं मिला वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। और एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने हुए हैं? 30,000 टू सुनील। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, March 10, an old machinery was sold to Kailash for 10,000 on credit. एसेट सेल की है, ओल्ड मशीनरी कैलाश को 10,000 में उधार में सेल की है। तो भाई एसेट सेल ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर में आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? कैलाश डेबिट टू मशीनरी। ओल्ड और न्यू नहीं लिखोगे, सीधा मशीनरी अकाउंट लिखोगे, ठीक है। ओल्ड और न्यू आपको नहीं लिखना है। अमाउंट रहेगा आपका 10,000। नरेशन भी लिखनी है बिल्कुल। फॉर सोल्ड ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, March 12, proprietor withdraw for personal use कैश 10,000, गुड्स 4,000। मालिक ने 10,000 रुपये तो कैश निकाले, 4,000 निकाला है गुड्स। अब हम जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं, जर्नल नहीं बना रहे हम, सब्सिडरी बुक जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं, तो सारी एंट्री इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखिए जो मालिक ने कैश निकाला है, या तो कैश जाएगा तो कैश बुक में आएगा, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में जाएंगे, तो यहाँ नहीं आएगा। तो कैश का ड्रॉइंग्स हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हाँ, उसने जो 4,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं उसकी एंट्री यहाँ आएगी। तो 4,000 के ड्रॉइंग्स की एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू गुड्स निकाला है, इसके लिए हम परचेज को कम करते हैं, टू परचेजेस अकाउंट 4,000 टू परचेजेस, ठीक है। कैश ड्रॉइंग्स को मैंने यहाँ एंटर नहीं किया क्योंकि कैश ड्रॉइंग्स हमारा जाएगा कैश बुक में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
40,000 का गुड्स फायर के कारण हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, ये भी जर्नल प्रॉपर में आएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जब भी हमारा स्टॉक कम हो किसी भी कारण से सेल के अतिरिक्त, तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट है हमारा 40,000 का, जो गुड्स है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम 25,000। ये जो लॉस हुआ है इसका हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा, 40,000 का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने 25,000 का क्लेम स्वीकार किया है। तो 25,000 इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना डेटर्स बना देंगे, ये जर्नल एंट्री भी इसी में होगी। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 25,000 से क्या ले लिया, हमारा लॉस ले लिया इंश्योरेंस कंपनी ने। लॉस कम कर दो, दिखा तो हमने 40,000 का रखा था लेकिन 25 कंपनी देगी, तो हमने 40 में से 25 को क्रेडिट कर दिया है लॉस बाय फायर 25,000। नेक्स्ट है हमारा ए BR फॉर 10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। अब इंडोर्समेंट की तो सारी एंट्री यहीं आएगी, ठीक है। एक BR मिला था हमें, एक BR था हमारे पास 10,000 का, हमने वो मेहता को दे दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेहता को मिला है डेबिट द रिसीवर, तो मेहता को डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, BR। क्या दे रहे हैं हम, BR बिल रिसीवेबल। मेहता डेबिट टू BR, अमाउंट रहेगा आपका 10,000। मेहता डेबिट टू BR। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 15,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री करते हैं, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो भाई वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जर्नल एंट्री वैसे हम ये सभी कर ही चुके हैं अपनी जर्नल वाले चैप्टर में, तो जर्नल एंट्री हमें पता है किसकी कब क्या होगी, ठीक है। अमाउंट है ये हमारा 15,000। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज ₹2,000। अब प्रीपेड का गया है, तो प्रीपेड तो हमारी एसेट होती है और एसेट को हम करते हैं डेबिट। इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 2,000 टू इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस 2,000। ये थी हमारी कुछ एंट्री जो हमने जर्नल प्रॉपर में करनी है। जर्नल प्रॉपर में एंट्री करने से पहले आप सभी को ये देखना है कि क्या ये एंट्री किसी अदर सब्सिडरी बुक में जाएगी। अगर जाएगी तो यहाँ नहीं एंटर करोगे, यहाँ केवल वही एंट्री आएंगी जो अदर किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं जा रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जर्नल और जर्नल प्रॉपर दोनों में डिफरेंस है। जर्नल प्रॉपर एक सब्सिडरी बुक्स है, सभी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। रिकॉर्ड करने से पहले आपको देखना होगा कि ये ट्रांजैक्शन अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं जा रहा।